हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो गाइज ये है शाम का टाइम और हम खा रहे हैं खाना। नक्श ने खा लिया, कार्तिक ने भी खा लिया और मैं खा रही हूँ। अब मेरा भी होने वाला है। तो चलो भाई आज के कुछ कमेंट पढ़ते हैं और वीडियो को पूरी देखना और स्किप मत करना और लाइक कर दियो, ठीक है? लाइक ज़रूर कर दियो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक बेबे का कमेंट है, दी मैं डेली आपकी वीडियो देखती हूँ, दोनों चैनल की, और आपकी वीडियो से आपसे इंस्पायर होकर मैंने बुटीक भी ओपन कर लिया है। आपने कहा था पेशेंस रखो, आएगा काम। 2 सूट आए हैं दी, थैंक यू। वीडियो बहुत देखी पर हिम्मत आपको देखकर ही मिली आगे बढ़ने की। जब से आपकी वीडियो देखी तब तक सोचती थी, फिर एक वीक में आपसे मोटिवेट होकर बुटीक ओपन कर लिया और 7 फरवरी को बोर्ड लगाया था। परेशान थी, काम आए और काम आया। 12 को 2 सूट आए थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस बहन, बहुत अच्छी बात है और थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो देख के आप अगर काम कर रहे हो और आपका आ रहा है काम तो बहुत अच्छी बात है और काम आएगा आपके पास। एक दिन आप ये कमेंट करोगे कि दीदी मेरे पास तो आपकी वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है। इसको बंद कर। और मैं बहुत बिजी रहती हूँ और मैं आवाज़ें लगाऊंगी कि कहाँ गई उर्वशी, कहाँ गई, और तू बोलेगी कि दीदी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है वीडियो देखने का, कमेंट करने का। तो ऐसा भी दिन आएगा और भगवान करे आवे भी, ठीक है? तो कंटिन्यू आप अपने काम पर ऐसे ही फोकस करते रहो। भगवान अपना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देवे और खूब मेहनत करते रहो और आपकी मेहनत रंग लाओगी। गॉड ब्लेस यू। नाइस वीडियो, ओके, थैंक यू। हेलो दीदी, मैंने आपके दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं। आज का व्लॉग मुझे सब जितने भी मैंने व्लॉग देखे उन सब में आज का व्लॉग अच्छा लगा है। आपका व्लॉग देखा ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू योगिता, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सारे व्लॉग्स देखते रहें और इंस्पायर होते रहें। थैंक यू। दीदी मैंने ब्लाउज से रिलेटेड एक सवाल पूछा था, प्लीज़ उसका रिप्लाई करना। दीपिका, मैंने इस ब्लाउज वाला आपका दूसरी वीडियो में रिप्लाई कर दिया है, आपने वहीं पे किया था, तो आप वो चेक करना वीडियो। दीदी मेरी तबीयत ख़राब है, काम ज़्यादा है, मैं अकेली कैसे मैनेज करूं, प्लीज़ बताओ दी। देखो जब तबीयत ख़राब होती है ना तो थोड़ा सा होता है दिक्कत, मन नहीं करता है काम करने का, क्योंकि काम भी तभी होता है जब हमारा शरीर ठीक होता है। अब हम ही ठीक नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे ना। तो पहले रेस्ट करो, और ज़्यादा ही काम और अर्जेंट का है तो आप किसी हेल्पर को रख लो आसपास में आपके, अगर कोई हेल्प वाला हो या फिर आपके आसपास कोई बुटीक वाला हो तो उनसे बनवाओ, क्योंकि कस्टमर ने आपको ट्रस्ट करके कपड़े दिए हैं तो उनका भी आप ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते। अगर एडजस्ट हो सकता है तो उनको बोलो कि भाई 2 दिन लेट कपड़े ले लेना, मेरी तबीयत ख़राब है, तो आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो। सर्कल प्लाजो का कितना सिलाई लेते हो फुल ड्रेस? देखिए प्लाजो के ऊपर डिपेंड करता है, प्लाजो लाइनिंग वाला है या फिर विदाउट लाइनिंग है। सर्कल प्लाजो और सूट दोनों में अगर लाइनिंग है तो 1200 रुपये, ठीक है? अगर ऊपर लाइनिंग सिर्फ कुर्ती में है और सर्कल प्लाजो में नहीं है तो 800 रुपये, ऐसे होता है इसका। दीदी आज मेरे 3700 रुपये में से 3000 रुपये आए हैं, 700 रुपये 5 दिन में दूंगी, ये बोला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बहन, बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत के पैसे थे ये, बढ़िया है। 3000 तो आ गए, 700 भी आ जाएंगे, लेकिन आप है ना, उन्होंने बोला है ना कि 5 दिन में दूंगी, तो 5वें दिन ही टोक देना, ढील मत छोड़ना, क्योंकि आपने छोड़ दिया ना तो उन्हें सोचेगी आप मांगे को ना, 2-4 बार मांग कर रह जाओगी। लेकिन आप हर उस दिन बोलना जिस दिन का वो टाइम देवें, ठीक है? तो 700 रुपये भी आपने छोड़ने नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत के पैसे हैं, वे कोई हराम के पैसे नहीं हैं। और बहुत बहुत बधाई हो आपने कि आपके 3000 तो आए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लाइक करती हूँ, वीडियो बाद में देखती हूँ, क्योंकि 10 बातों में से एक बात भी हमें समझ में आती है ना, तो इसकी वजह से हमारा हक बनता है हम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं शिखर में रहती हूँ। अब सवानो, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया बोला है और बिल्कुल सही बात है भाई। 10 बात में तो एक बात तो ऐसी होगी जो आपके पल्ले पड़े, आपकी समझ में आवे, तो अच्छी बात है। थैंक यू, ऐसे सपोर्ट करते रहो। मैं आप की वीडियो 2 दिन से देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सिलाई करते करते सुनती हूँ, हम मराठी बोलते हैं। ओके रूपाली सोनी, थैंक यू सो मच। तो मराठी तो हमें शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको तो मेरी शायद समझ में आती होगी। हरियाणवी और हिंदी मिक्स बोलती हूँ मैं तो, और अगर कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर दिया करो ताकि मैं उसका रिप्लाई आपने दे सकूँ, ठीक है? क्योंकि मराठी तो हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे और ना ही हम समझ पाएंगे, तो लेकिन आप हिंदी में मैं बोल सकती हूँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो आप बता सकती हैं।
तो दिन मैंने आपका दीदी मैंने आपके दोनों चैनल सब्सक्राइब किए हैं और मैं लाइक भी हर रोज़ करती हूँ, आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। दीदी मेरे पर बुटीक का बहुत बर्डन है, प्लीज़ भाइयों को एक हेल्प। अच्छा, ये तो कल वाली वीडियो का कमेंट है। अभी एक मिनट, एक बेबे का कमेंट है, मैम सिलाई मशीन कौन सी ठीक रहेगी, चाइना की मशीन कैसी रहेगी। चाइना की मशीन कौन सी है बहन, मुझे तो नहीं पता है। और देखो मैं अपनी का रिव्यू बता सकती हूँ आपको, मेरी बायो की मशीन है, झुग्गी मशीन, और वो बहुत अच्छी है। वैसे आप देखो अम्ब्रेला भी ले सकते हो या फिर झुग्गी मशीन भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी अर्निंग पर और आपकी सिलाई कितनी आती है, उस हिसाब से आप मशीन लें। और अगर आपके पास लगता है कि ठीक ठाक मशीन सिलाई आती है, बढ़िया आती है, तो आप झुग्गी मशीन लें। उससे क्या है कि आपका काम स्पीड से होगा, फिनिशिंग आएगी और कस्टमर को भी अच्छे कपड़े बना के दोगे तो अच्छी बढ़िया सिलाई आएगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कम आते हैं, जैसे अपने खुद के सिलने होते हैं, घर के सिलने होते हैं और एक आधे आसपास के आ जाते हैं, तो आप अम्ब्रेला मशीन ले लो, वो भी बेस्ट रहती है। मुझे लगा ये सब हमारे साथ हुआ है, सभी के साथ यही हाल है, एक भी ऐसा नहीं बताया आपने जो हमारे साथ हुआ ना हो। देखो जो मैं बातें बताती हूँ ना, वो सारी सब मुझे पता है सबके साथ हुई होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ शेयर करने से ना उनका सॉल्यूशन निकलते हैं। अब हमें पता है कि ये चीज़ें, और मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ, मैं कहीं शहर में नहीं बैठी हूँ कि भाई लंबे वो क्या बोला उसने, तगड़े शहर में बैठी हूँ, तो बिल्कुल नहीं, मैं गांव से ही हूँ, गांव से ही बिलोंग करती हूँ और गांव में ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे भी कस्टमर आते हैं या जो भी होते हैं ना, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये ही लोग वहीं गांव में होते हैं, सारे जगह एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। हर तरह के लोग हर तरह मिल जाते हैं और फिर वो है ना एक दूसरे के साथ करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं और कौन किसको कैसे हैंडल करता है वो चीज़ें शेयर हो जाती हैं। सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, कौन कैसे क्या बात करता है, क्या करते हैं, कैसे हैंडल करे, तो वो सारी चीज़ें है ना एक दूसरे के साथ मतलब शेयर करके ये हो जाता है कि हाँ भाई चलो हम भी ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो अच्छी आपके पास भी है तो वो है, एक दूसरे ने देख कर भी तो मतलब न्यू थोड़ी सी सहानुभूति मिल रहा है ना कि हाँ भाई चल तेरे दौर है ना, मेरे इन दौर भी हैं, यही सही से कस्टमर है। तो उस चीज़ ने भी थोड़ा सा हम खुद भी मोटिवेट हुए हैं, चलो अकेली तू है ना जो तेरे पास ऐसे बंदे आवे हैं तब चीज़ भी हो जावा है ना। मैं क्या करूं दीदी, मेरे तो 8 महीने का बच्चा है, मुझे सिलाई का बहुत शौक है, मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, हाउसवाइफ को घर बैठे कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, सही बात करते हैं। देखो आपका 8 महीने का बच्चा और आप कोचिंग पढ़ाते हैं तो ये भी अच्छी बात है और बच्चा भी संभालना ज़रूरी है। और कोचिंग अभी छोटे बच्चे के साथ आप कोचिंग पढ़ा रही है तो वो एक अलग से ही बात हो गई है ना। तो उसके बाद फिर आप कुछ और क्या करना चाहती हैं और अभी जो कर रही है वो मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे की भी केयर ज़रूरी है और छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप उसके साथ साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं तो बेस्ट है और बतेरा भी है मेरे हिसाब तक है। तो अभी के लिए आप इतना ही रखो और अगर लगता है कि आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो भाई आप और देखो आप क्या कर सकते हो तो उसी में हो जाए। और बिल्कुल भाई देखो हर औरत को कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने लिए कमाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, घर बैठे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। दी आपकी मशीन तो बिजली से चलती है और आपने इन्वर्टर से भी कनेक्ट नहीं किया है मशीन से, तो जब लाइट जाती है तो आप कैसे मैनेज करते हो फिर। देखो लाइट जाती है तो मैं काम छोड़ देती हूँ, उस टाइम पे मैं कटिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे लाइट कम जाती है, कई बार जैसे शॉर्ट सर्किट या कुछ ख़राब हो जाता है ना तभी जाती है। दिल्ली में लाइट का तो ये है कि दिन रात लाइट रहती है 24 घंटे। कई बार ऐसा हो जाता है कि कई मतलब दिन में जाती है और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं जाती है कई दिनों तक। तो अगर 1-2 घंटे के लिए चली भी जाती है तो उस टाइम पे मैं अपना कटिंग का काम करती हूँ। अब जैसे गर्मी आ रही है ना तो गर्मियों में जाया करेगी लाइट, सर्दियों में तो 1-2 बार ही बीच में गई है, नहीं तो इतनी नहीं जाती, लेकिन गर्मियों में जाएगी, वो भी शाम के टाइम ज़्यादा जाएगी। इस टाइम जैसे 8-9 बजे के आसपास है ना तो ज़्यादा जाती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना कि एसी ज़्यादा चलते हैं, धूप में मतलब गर्म तार होते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से लाइट ख़राब होती है और फिर वो उसको ठीक करने में 1-2 घंटे लग जाते हैं।
तो इस वजह से गर्मियों में ज़्यादा जाएगी। तो जब लाइट जाती है ना तो मैं कुछ कटिंग का काम, जैसे जो विदाउट लाइनिंग के सूट होते हैं, कॉटन के सूट होते हैं, वो बिना प्रेस से भी कट हो जाते हैं। इंटरलॉक का काम होता तो वो कर लेती हूँ, या फिर कोई हाथ का काम होता है जैसे तुरपाई का, बटन काज का, कुछ ऐसा काम होता तो वो कर लेती हूँ। मतलब ये लाइट जाने के बाद भी कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ। और लाइट आने के बाद भले ही अर्जेंट का सूट हो, लाइट आते ही फिर मैं उसको फटाफट कर लेती हूँ। अगर मुझे नेक्स्ट डे देना हो तो मैं रात को लेट नाइट तक करना पड़े तो वो मैं करके देती हूँ। तो ऐसे ही एडजस्ट हो जाता है। अभी तक तो ऐसी मुसीबत आई नहीं है। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो मेरे पास नॉर्मल मशीन है, पैर वाली, जो अपने घर में नॉर्मल रखते हैं हम, वो मशीन भी है मेरे पास। अगर कभी ऐसी नौबत आती है तो मैं अपनी वो भी निकाल सकती हूँ, उस पर भी काम कर सकती हूँ। दीदी मैंने एक लड़की के 10 सूट और 3 ब्लाउज सिले थे, उसकी शादी थी। अच्छा ये तो हो गया था, सॉरी। चलो भाई, आज के कमेंट तो यही थे और आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे बंद। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई डाउट हो आपके तो वो भी क्लियर करना, और आप डाउट कर सकते हैं मैसेज में। तो जो भी आपका डाउट हो वो आप मैसेज कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आएगी कुछ नए टॉपिक पर। तो बने रहिए चैनल पर। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, बाय बाय।